9 to 5 जॉब कर रहा है, कैसे उन्हें अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए जस्ट हेल्दी रहने के लिए। गारंटी लेता हूँ 2 दिन भी मोर देन सफिशिएंट है। डेली फिटनेस में अगर किसी लड़की ने अपना करना है तो उसमें वो चीज़ क्या क्या चीज़ें करें फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डे टिल बिफोर द बेड। जितना हम मीठा डालेंगे गुड़ डालेंगे उतना मीठा ही होगा। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिससे उन्हें हेल्दी प्रोटीन और गुड फैट्स मिले। मोस्ट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है वो ट्राइबल से 8 घंटे लगते हैं 200 ml दूध को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने में। मैं था कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ड्रग रेडी फोटोज़ के लिए सिर्फ कूल दिखने के लिए स्टेरॉइड्स की तरफ जा रहा है। मतलब बिलीव करता हूँ कि सारी चीज़ें ओल्ड स्कूल ही करती हैं। वेलकम टू अभिलाष पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है क्योंकि हमारे आज के जो गेस्ट हैं सुकांत भाई, वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर है इन वन ऑफ द बिगेस्ट जिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हमने बात की है स्पेशली वुमेन फिटनेस को लेके कि वो ऐसी कौन सी छोटी चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड वुमेन के माइंड में वो एक मिथ रहता है, हमने उसे डिबंक किया है। एंड उसके साथ साथ वो ऐसी कौन सी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए एज अ बिगनर, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी इन अ फिटनेस, तो वो गलती से कैसे अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करने के बजाय गलत कर बैठते हैं, उन चीज़ों पे भी बात की है। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, मेक श्योर यार अगर आप नए हो हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी छोटी सी टीम को बहुत बड़ी मोटिवेशन देती है। एंड इन रिटर्न मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एपिसोड लेके आऊँगा जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओनली एट अभिलाष पॉडकास्ट वेयर द एक्सपीरियंस फ्लोज। सुकांत भाई, वेलकम टू द अभिलाष पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। और क्या? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एंड यार फिटनेस की बात करने से पहले मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि आज के टाइम पे स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि लोग जो हैं ज़्यादातर फिटनेस एंड हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो गए। आपका क्या कहना है? भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी पॉइंट को ही मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि पहले क्या होता था, लोग थे फिटनेस में बट कोई शो नहीं करता था। आज के टाइम में ऐसा हो गया कि शो करना भी ज़रूरी है, राइट? सो लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि मोस्टली जो लोग हैं आज के टाइम पे फिटनेस के लिए कंसर्न है, ठीक है, डेडिकेटेड है, बट 80% उनमें से मेजोरिटी जो आज निकल के आ रही है यूथ, वो बेसिकली थोड़ा सा शो ऑफ में मतलब बिलीव करता है। ओके। हाँ, तो वो चीज़ भी ठीक है, बिकॉज अगर आप फिजिक बना रहे हो तो वो दिखना भी चाहिए, राइट? तभी आपको अटेंशन मिलेगी। ठीक है, तो फिजिक की बात कर रहे हैं भाई। अब आपके हिसाब से, क्योंकि मेरे मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है ना? आपके हिसाब से हमें इस पॉडकास्ट को कहाँ से किक स्टार्ट करना चाहिए? किक स्टार्ट हम यही कर सकते हैं, लाइक मोस्टली समर्स आ रही हैं अभी, राइट? सो उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि मेनली लोग क्या चाहते हैं कि जिम में आके कि भाई समर बॉडी हो हमारी, ठीक है, तो अभी से लोगों ने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दिया है। ओके। सो फैट लॉस डाइट, फैट लॉस वर्कआउट्स, ये वो सारा कुछ जो ट्रेंडिंग है वो यही है आज के टाइम पे। एंड बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पहले ही एक मतलब कि अपने आप को क्या कहते हैं, जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, ताकि समर्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। बट एक जो लाइक मिथ जो है, मैंने जो एनालाइज की वो चीज़ यही है कि लोग खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, एस्केप है वो, आप भाग रहे हो। ओके, खाना छोड़ दें इन द सेंस कि डाइट लेना छोड़ देते हैं, या फिर कैसे खाना कैसे छोड़ देते खाना एज इन कि खाना ही छोड़ देते हैं कि दिन में सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी स्किप्ड है हैं? मेजोरिटी ऑफ पीपल का, राइट? और उसके अलावा रात को भी छोड़ दिया तो बचा क्या? बॉडी को फ्यूल क्या मिलेगा ठीक है। अगर आउटपुट चाहिए तो? ओके। सो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप प्रॉपर मील्स लो, ठीक है, और बिल्कुल कैलकुलेटिव चलो। ये बड़ी स्मार्ट स्पोर्ट है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कर ले। सो आपको ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर करके चलनी पड़ती है। ठीक है जी। तो इसमें उनका क्या बोलोगे आप? जैसे जो बंदा स्पोर्ट्स के लिए नहीं जा रहा है, ये तो फिटनेस अगर स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जैसे आपने बोला। पर अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ फिटनेस अपनी डेली रूटीन में रखना चाहता है कि आई लुक हेल्दी, आई लुक, कि मेरी जो फिजिक है वो अच्छी लगे, कि ना थोड़ी
एथलेटिक लगे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि समर्स के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है ऑलरेडी, यस। तो उसके लिए क्या 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 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए समर्स के लिए अगर किसी ने करनी? तैयारी ये ऐसे कर सकते हो कि आप मतलब एटलीस्ट जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रखें कि एटलीस्ट 3 मील्स तो लें, प्लस साथ में अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट के बाद लाइक 15 से 20 मिनट कार्डियो भी करो आप, प्लस साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो लाइक बंदे मिस करते हैं कि मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाते भी नहीं हैं, सिर्फ कार्डियो की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग पे एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे आपने बोला लोग नहीं चाहते, आई थिंक ये ज़्यादातर लड़कियों की तरफ होता है ना कि वो कहती हैं अच्छा मेरी वो लड़कों जैसी फिजिक हो जाएगी, इसलिए वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती शायद। सी ऐसा है कि ये भी एक मिथ ही है कि हम कहें कि हाँ भाई अगर लड़की मतलब लड़कियां जो भी है अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी तो वो लड़कों जैसी लगेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज़ है कि मसल्स उनके अंदर भी वही है, मेल्स के अंदर भी सेम मसल्स है, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट है निकल के, बल्कि उनको मसल्स बनाने में डिफ़िकल्टी आती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सो उनको उस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ा साइंस पे चलते हैं इसके पीछे कि उनको क्यों इतनी ज़्यादा वो लगती है, क्यों उनको डिफिकल्टीज आती हैं। बेसिकली क्या है कि जो मसल बिल्डिंग जो हमारा हार्मोन जिसको बोलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन है, मेल्स राइट। में? तो वो मेल्स में ज़्यादा होता है, राइट। और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन, वो एस्ट्रोजन फीमेल्स में ज़्यादा होता है और टेस्टोस्टेरोन लो होता है। तो अगर हमें मसल बिल्डिंग करनी है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उस हिसाब से ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी मसल बनेंगे। यस, और बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी वेट का 50% मसल कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ ये है। अगर वो नहीं है दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। यस। और इसमें अगर फिटनेस को थोड़ा सा और मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करूँगा अभी, कि एक तो हो गया स्पोर्ट्स में जाना है, एक जो नॉर्मल इंसान जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, यस। उसका स्केड्यूल, वर्क डे स्केड्यूल जो मंडे टू फ्राइडे है वो फिक्स्ड है, उस बंदे को अपनी डेली रूटीन में वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? अगर किसी की सिटिंग जॉब या फिर किसी की मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडिंग जॉब है, तो उन दोनों के लिए डिफरेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे उन्हें अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए जस्ट हेल्दी रहने के लिए? सी अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मतलब कि ये चैलेंजिंग हो रहा है टाइम निकालना, राइट। सो और आपके पास टाइम कम है, एज इन कि वीक में आप सोच रहे हो कि लाइक 5 दिन आपकी डेस्कटॉप चल रही है, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, सो आप वो 2 दिन अपने आप को पूरा डेडिकेटेड ले दो, राइट। कि आप 2 दिन आ रहे हो तो वो 2 दिन आपके ही होने चाहिए, चाहे वो वर्कआउट से रिलेटेड है चाहे वो डाइट से रिलेटेड है। आप आओ, एक दिन आप चाहे अपर बॉडी ट्रेन कर लो, एक दिन आप लोअर बॉडी ट्रेन कर लो, प्लस आप में 15-20 मिनट रोज़ की मतलब दोनों दिन कार्डियो रखनी है। उससे भी हम मेरे तो मोस्टली क्लाइंट्स हैं, मैं अपनी बात करूँ तो वो ट्रकर्स हैं। सो आपको पता ही है ट्रकिंग जॉब कितनी डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, बट फिर भी वो लोग आते हैं अपने लिए वीक में 2 दिन निकालने। और मैं लाइक गारंटी लेता हूँ, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है मेरी सोशल मीडिया पे भी, कि 2 दिन भी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अपनी बॉडी को 2 दिन भी दे रहे हो डेडिकेटेडली तो बहुत बढ़िया रियली? है, बिल्कुल आपको पूरे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, गारंटी है। मैं ठोक के बोलता हूँ। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मिथ होता है कि एटलीस्ट 4 दिन जाओ अगर आपने कुछ देखना अपनी बॉडी। वो एक ना कहावत होती है कि बोलते हैं ना कि जितना हम मीठा डालेंगे गुड़ डालेंगे उतना मीठा ही होगा, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर है, इच्छाएं तो कभी कम नहीं होती। और ये भी बेसिकली बॉडी बिल्डिंग भी एक तरीके की एडिक्शन है, राइट। जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना तो आप दोबारा भागते हैं उसकी तरफ। आप 2 दिन की जगह ट्राई करोगे, आप 3 दिन आओ, ठीक ठीक है। 3 दिन से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको लगेगा नहीं यार थोड़ा सा और, 4 दिन आप निकालते हो फिर उसके लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब मुझे ये बताओ आपकी फिटनेस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई जरा? ये बहुत ही तरीके सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने मेरे से। सो बेसिकली इसमें क्या चीज़ है कि मैं बेसिकली मैं था, कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ड्रग एडिक्ट, काइंड ऑफ ड्रग एडिक्ट एज इन कि मैं स्मोकिंग करता था, ठीक है, मैं ड्रिंकिंग भी करता था, राइट। बट 2014 की बात है। सो 2014 में मेरे को ये लगा कि नहीं, ये नहीं है। और 2013 एंड से मैंने जिम स्टार्ट की थी बट स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो। सो मैंने लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते मैंने माइनस से स्टार्ट किया था।
तो पहले तो न्यूट्रलाइज किया अपने आप को, राइट। एक माइंडसेट, एक गोल सेट किया कि भाई ये करना है मेरे को। वहाँ से मैं स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर मैंने नहीं देखा। बट हाँ, काफ़ी हार्ड था, क्योंकि अब जस्ट इमेजिन कि लाइक कोई बंदा दिन की 20 सिगरेट पी रहा है, तो उसका स्टेमिना तो बिल्कुल ख़त्म ही है ना। अगर कोई बंदा दिन की 20 पी रहा है, इट मींस ही माइट बी अ सीरियस स्मोकर। बिल्कुल सेम। और ड्रिंक भी मेरी रोज़ की थी, डेली की। तो उसको छोड़ना थोड़ा सा था डिफ़िकल्ट, बट ये है कि मैंने जैसे वो छोड़ी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मतलब। ओके। और मोस्टली जो क्रेडिट है, लाइक मेरा ब्रदर है, वो भी जिमिंग में ही है, बड़ा भाई है मेरा, और मेरे कोच हैं। तो उनकी मतलब मेरे ऊपर था कि हाँ भाई ये कर सकता है लड़का, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। तो आपकी ये जर्नी कनाडा में आके स्टार्ट हुई या बैक इंडिया में ही स्टार्ट हो गई? मैं वर्कआउट तो बैक होम से ही कर रहा हूँ, 2014 से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और बट प्रोफेशनली लाइक कहें तो वो यहीं पे मैंने स्टार्ट किया, बैक होम इंडिया से। लाइक मैंने जैसे मैं एमबीए करके मतलब मार्केटिंग जॉब के अंदर था। तो जो प्रोफेशनलिज्म अगर हम कहें कि प्रॉपरली मतलब डेडिकेटेडली, वो मैं इसी के अंदर यहाँ पे लाइक 2021 से स्टार्ट किया। अब मेरे पास दो क्वेश्चन है, तो उनमें से मैं पहले तो ये पूछूंगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप दिन की 20 पी रहे थे सिगरेट्स इस टाइम पे, तो उसमें जब आपने छोड़ी, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने सुना लोगों से या अपने दोस्तों से सुना, वो छोड़ना चाहते हैं बट छूटती नहीं है। तो उसके लिए आपने कैसे अपने आप को, माइंड एंड बॉडी को प्रिपेयर किया, नंबर वन, एंड नंबर टू, अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई किया? इसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपकी एक तो विल पावर काम करती है। अगर आपके अंदर विल पावर है, राइट, कि आपको छोड़नी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरा विजन ये है कि हाँ भी मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, और मैं देख रहा हूँ वो चीज़ कि हाँ भी वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, डेफिनेटली मैं करूँगा वो। तो मेरे को ये पता लग गया था कि ये लॉन्ग रन में ये नहीं चलने वाला, प्रॉब्लम करेगी ये। और दूसरा, मेरा जो सर्कल था, उन्होंने काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया। चाहे वो लोग खुद पीते थे, बट ये है कि उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये बंदा एफर्ट डाल रहा है, सो उन्होंने ट्राई किया कि भाई इसको दूर ही रखें हम। तीसरी चीज़, मैं लाइक 3 दिन मैंने अपना सर्कल पूरा छोड़ दिया था, कट ऑफ। घर पे था मैं, चाहे कुछ भी हो। और अपना ये निकोटेक्स करके च्युइंगम आती है, वो मैंने लाइक पढ़ा उसके बारे में, यूज़ की, 3 दिन घर पे रहा। सो उसके बाद मेरे को कोई एडिक्शन हुई नहीं, 2013 में लास्ट पी गया ना मैं, उसके बाद कभी हाथ भी नहीं। क्योंकि ये चीज़ मेरे मेरे खुद के दोस्त हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा यार हमने छोड़ दिया, हम्म, तो दोबारा से जब हम कहीं पे मिलते हैं वो देखते हैं कि वो लगा रहे होते हैं, हाँ। और उसने छोड़ी कब थी, So, कहता है यार छोड़ दिया, अब कम कर दिया मैंने। वही है कि लाइक बोलते हैं ना कि लाख में से एक बंदा होता है जो सिगरेट छोड़ता है। सो बहुत डिफिकल्ट है ये छोड़ना। तो उसमें डिटॉक्सिफाई बताओ, अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई किया? डिटॉक्सिफाई आप, जो लाइक ओल्ड स्कूल मेथड है कि गर्म पानी के अंदर शहद और आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ के वो पियो रोज, ठीक है, एटलीस्ट 10 से 12 दिन, तो आपको धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई सिस्टम सिस्टम आपका डिटॉक्सिफाई हो रहा है। वो आप कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो मैं बोल रहा था उसमें ये पूछना, जैसे आपने बोला प्रोफेशनली आपने कनाडा में आके ये जर्नी स्टार्ट की अपनी फिटनेस को लेकर, तो थोड़ा सा इसके पीछे का प्रोसेस बताओ क्या है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आज के टाइम पे 20 to 25 ईयर्स के जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो फिटनेस में आना चाहती हैं, बिकॉज आफ्टर, जैसे मैंने बोला, पोस्ट पेंडेमिक ये चीज़ ना बहुत इंक्लाइन हो गई है, यस। एंड राइट वे उन्हें लगता है कि अच्छा हम जिम जाके ज्वाइन कर लेते हैं, बट उसके पीछे की अगर किसी को स्टडी करनी हो, एज अ प्रोफेशनल स्टडी करनी हो, लाइसेंस होल्डर बनना हो, तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे उसके इन कनाडा? इसमें अगर आपको जाना है, सबसे पहले लाइक जो भी यूथ देख रहा है मेरे को, तो मैं यही कहूँगा कि आप सर्टिफिकेशन देखो, आपको कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है। इसके अंदर जो होती हैं सर्टिफिकेशन होती है नेशनली एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन। मैंने जो की थी वो थी ISSA की सर्टिफिकेशन। आप एस भी कर सकते हो, आप NCC PT भी कर सकते हो। आप, मैं जिस जिम में काम करता हूँ गुड लाइफ में, गुड लाइफ अपनी खुद की एक सर्टिफिकेशन उनकी GLPTI, आप वो भी कर सकते हो। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है। जैसे ही आप वो सर्टिफिकेशन करते हो, सो आपको लाइसेंस मिल जाता है, देन यू कैन ट्रेन। क्योंकि कनाडा में अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसमें लाइसेंस तो आपको ज़रूरी है, और बेसिकली ये स्किल्ड जॉब है।
और रियली यस, ये 2021 में इन लोगों ने मतलब लाइक निकाल दी थी, बट 2021 से पहले ये स्केल्ड जॉब थी, नॉक बी के अंदर आती थी पर्सनल ट्रेनर की जॉब। एज ऑफ राइट नाउ अब नहीं अब नहीं। नहीं आप कंसिडर करते इसको। मेरी किस्मत अच्छी थी कि लाइक मैंने लाइक 2021 में थोड़ी एडवांटेज मिली मेरे को इससे, और फिर यार मैं हेल्पफुल थी मैं भी। फिर तो बहुत बड़ी सी है। और लड़कियों के लिए मैं स्पेशली पूछूंगा, क्योंकि आपने बताया लड़कियों का मिथ जो होता है, हम्म, उसमें आपने वो तो क्लियर कर दिया कि दिस इज अ मिथ, या कि लड़कों जैसी बॉडी नहीं बनेगी बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ती हाँ बिल्कुल। है। एंड दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर कोई रेगुलर डेली फिटनेस में अगर किसी लड़की ने अपना करना है, हम्म, तो उसमें वो चीज़ क्या क्या चीज़ें करें फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डे हम्म। टिल बिफोर द बेड। सी, ये सारों के लिए है, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। एक चीज़ ये है कि आपने स्लीप लेनी है 7 से 8 घंटे की, जो कि मोस्टली लोग नहीं लेते हैं यहाँ पे, कनाडा की बात करूँ तो, क्योंकि स्केड्यूल इतने हेक्टिक हैं सबके, राइट। कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है, ठीक है, कोई सुबह 12 बजे उठ रहा है, तो वो बड़ा स्लीप साइकिल मेस्ड अप है। पहली टिप तो यही रहेगी कि भाई आप स्लीप एटलीस्ट 7 घंटे लो, क्योंकि बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। आप बॉडी को एक्सर्शन में डाल रहे हो और रिकवरी हो नहीं रही है, सो वो तो फिर बहुत इफेक्टिव पड़ेंगे ना बॉडी में इवेंचुअली। दूसरी चीज़ ये है कि पानी, ये पानी तो बहुत ज़रूरी है भाई, 2 से 3 लीटर कम से कम हर बंदे को पीना चाहिए। एंड तीसरी चीज़ स्टेप्स, और कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 स्टेप्स सारे ओके। बोल। यस, आप अपने स्टेप्स कैलकुलेट करो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो कर लेते हो आप 10,000 स्टेप्स, आपकी 50% काम हो जाता है आपका। आपको कार्डियो मशीन्स, चाहे वो क्रॉस ट्रेनर है, चाहे आपकी ट्रेडमिल है, उसमें भागने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 स्टेप्स कर लो आप, वो आपके ऊपर है, चाहे एक लॉट में करो चाहे 3 लॉट में करो, अब तो पूरे एक दिन। एक दिन के अंदर। जी। सो रेगुलर फिटनेस के लिए ये चीज़। यस। डाइट को लेकर मैं आज इस पॉइंट पे ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि डाइट यहाँ पे स्पेशली अगर कैनेडियन कल्चर की बात करूँ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता बंदा कहता है यार हम काम पे जाते हैं बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे, बर्गर लेंगे। तो उन चीज़ों पे व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, कि क्या करना चाहिए नंबर 1, एंड नंबर 2 अगर कभी लेनी हो एज अ चीट मील, क्या वो ठीक रहेगी, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सी, नटशेल एक ही है इसका, और कुछ नहीं है कि वंस इन अ वाइल इट्स गुड। अगर आप सोच रहे हो कि ये आपकी मतलब हैबिट है, फिर गलत है वो चीज़, क्योंकि आप ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हो, राइट, जिससे क्या है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। व्यूअर्स के लिए ये बताओ व्हाट इज ट्रांस फैट। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो एक हमारा होते हैं गुड फैट्स, जो कि हमें फिश ऑयल्स, ठीक है, हमारे ड्राई फ्रूट्स, इनसे मिलते हैं। ट्रांस फैट जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जो हमारी बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ाती है, वो ट्रांस फैट्स हैं, ठीक है। और जो भी फास्ट फूड है आपका, जंक फूड जितना भी है, वो सारा उसी को इंक्रीज़ करता है, जिससे क्या होता है हमारी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इवेंचुअली कुछ भी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, वो बेसिकली जो रीज़न यही होता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ। सो लाइक हम भी जब भी जितने भी लोगों को मैं मिलता हूँ, मेनली जो मेल्स के अंदर जो बॉडी फैट परसेंटेज जो होता है नॉर्मल कंसिडर, वो होता है 15 से 18%, और फीमेल्स में ये होता है 25%। अगर इससे अबव है ये चीज़, सो वो थोड़ा सा रडार पे है, उनको वो चीज़ कम करनी चाहिए। यस। एंड उसके लिए क्या क्या उनको अपनी डेली हैबिट्स में चेंज करना हो? अगर हम डाइट की बात करें, मैं मेरा क्वेश्चन है देसी डाइट के ऊपर, अपनी जो पंजाबी यहाँ पे डाइट है, देसी डाइट के अकॉर्डिंग उस बंदे को अपनी रेगुलर लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए? देसी डाइट की अगर आप बात करोगे तो आपको ये है कि 3 मील्स तो ज़रूर लो आप। मील्स के अंदर आपकी देसी डाइट में आपका आ जाती हैं, मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा ये चीज़ कि जैसे कनाडा का जो टेम्परेचर है मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडा रहता है, ठीक है। लोगों को लाइक पुरानी जो जड़ी बूटियाँ उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। धीरे धीरे जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, ये कुछ एक मेडिकेशंस हैं, लाइक हर्ब्स जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, हर एक को यूज़ करनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बीमार है या कुछ भी है, मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइक 8 से 10 हैं, मैं शेयर भी कर दूँगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं सो आप उसको यूज़ करो। बताओ कौन कौन से। एक आपकी अश्वगंधा हो गया, एक आपका शिलाजीत हो गया, केसर हो गया, गोखरू हो गए। गोखरू क्या है, अगर गोखरू के बारे में कोई पूछता है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं इसको। और कहाँ ओरिजिनेट हुए इंडिया के अंदर, हमारे जो खेत होते हैं वहाँ पे आपने, जो बेसिकली क्या है कि कंडे होते हैं स्पाइरल से शेप के, वो गोखरू है, ट्रैवलस बोलते हैं जिसको। Okay. सो सबसे नेचुरल, जो मोस्ट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है वो ट्रैवलस है। वो आपको यूज़ करना चाहिए, हर एक बंदे को यूज़ करना चाहिए। और सफ़ेद मूसली, काली मूसली, ये आपको किसी भी पंजाबी स्टोर पे मिल जाएगा। ये 8-10 चीज़ें, आप इनको पिसवाओ। और आपने देखा ही होगा काढ़ा बनाते हैं, लोग काढ़ा बनाते हैं। बताओ। काढ़ा वही है, उन सारी चीज़ों को पीस के फिर उसको दूध में मिला के पीते हैं। तो रात को एक रूटीन बना ही लो कि हाँ भाई ये 8-10 जड़ी बूटियाँ उनको पीस के 5 ग्राम आपने लेना ही लेना। ये तो इसमें बोला कि जैसे गोखरू हाँ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हाँ, करता है, तो अगर लड़कियों ने लेना हो क्या सेम इंग्रेडिएंट्स? मेनली इनका काम यही है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है इनसे। इम्यूनिटी बूस्ट होगी, केसर है फेस के ग्लो के लिए अच्छा है। तो लड़कियों समझो। लड़की केसर बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो बट ये है कि गर्म होता है। सो आप पहले देख लो कि लाइक बॉडी आपकी मतलब हैबिचुअल हो रही है कि नहीं हो रही। 1 से 2 रूट उसकी मोर देन सफिशिएंट। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते और दिन में जो 3 डाइट्स लेनी है आपने बोला, हो। तो ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिससे उन्हें हेल्दी प्रोटीन और गुड फैट्स मिले? आपके हर एक डाइट के अंदर प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। सो लाइक अगर आप पहली मील की बात करो, बड़ी सॉर्टेड सी मील है कि ओट मील आपने लेनी है, उसमें एक बेस को प्रोटीन डालना है, राइट। थोड़ी सी फ्रोजन बेरीज डालनी है, उसको ब्लेंड करके पीना है। 2 से 3 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। बहुत मतलब कि सारे लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट का, ड्राइव थ्रू पे गाड़ी लगा के बेगल ज़रूर ले लेगा कोई ना कोई, बट 5 मिनट एफर्ट नहीं करता कोई। सो मैं यही कहूँगा कि लाइक ये मील आप हर बंदे को ऐड करनी चाहिए। ओके। एंड दोपहर में एक प्रोटीन का सोर्स, अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है सो वो पनीर ऐड कर सकता है, राइट। और अगर नहीं, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मीट हो, वो हो, राइस हो, साथ में सैलड हो। और फाइबर, फाइबर क्या है बेसिकली, अगर हम एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, एनिमल प्रोटीन में ज़ीरो फाइबर होता है। लाइक नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस चाहे वो एग भी हैं, ठीक है। सो उनको डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो फाइबर के लिए आपको ग्रीन्स ले सकते हो, आप ऑरेंजेस ले सकते हो, सिट्रिक फ्रूट्स जो भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए डाइट के अंदर, ये सारी चीज़ें। और डिनर में? डिनर आप कार्ब्स को अवॉइड करो, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका फैट लॉस मतलब गोल है, सो कार्ब्स में आप उसको दिन में कार्ब्स कंप्लीट कर सकते हो अपने, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली। रात को आप चाहे एग सैलेड ले लो, चाहे आप पनीर सैलेड ले लो, चाहे चिकन सैलेड ले लो, इस टाइप की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप। ठीक है। स्टेप्स की आपने बात की। हम्म, अगर किसी बंदे की सिटिंग जॉब है, जैसे आपने बोला कि आपके पास आपके मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो ट्रकर्स हैं। हम्म, अब बीइंग अ ट्रकर मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैठे होते हैं हम्म, ड्राइविंग सीट पे, है ना? हम्म। तो वो अपनी वो 10,000 के स्टेप्स को कैसे पूरा करे कि आपके अकॉर्डिंग क्या टिप्स क्या होनी चाहिए उनके? टिप्स यही हैं कि लाइक, या तो अगर मैं मानता हूँ कि जैसे अपना जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफ़ी एडवर्स है, ठीक है। तो बट ये है कि जब वो वीक में 2 बार आते हैं मेरे पास, तो उसमें तो 2 दिन तो वो हो जाते हैं उनके। एटलीस्ट एक दिन और निकाल लेना, एटलीस्ट एक दिन, जिससे कि क्या है कि कम से कम 3 टाइम्स अ वीक तो उनके हो रहे हैं स्टेप्स कंप्लीट, जिससे कि बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और आपका एक आइडियल वर्कआउट होना चाहिए आप जिसके अंदर आप 300 से 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, राइट। सो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप 250 कैलोरी बर्न कर लो, 150 कैलोरीज आप अपने कार्डियो से कर लो, 400 कैलोरीज का आपका वर्कआउट हो गया, आपने इतनी बर्न कर दी। और फिर उसके बाद हेल्दी डाइट लो जिससे कि आपकी रिकवरी हो जाए।
आजकल उस चीज़ का बहुत चला हुआ है जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है, क्या वो चीज़ बॉडी के लिए रियली हेल्पफुल है, किसी को करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए उसके साथ साथ किन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए? सी, मैं अपनी बात करूँ, मैं सारी चीज़ें पहले, वो कहते हैं ना कि फॉर्मूला पहले अपने ऊपर अप्लाई करो। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें नहीं करनी चाहिए वो। क्यों? क्यों? इसलिए उसका रीज़न ये है कि आप बॉडी को फ्यूल ही नहीं दे रहे हो इतने लंबे टाइम तक। रात को जब हम सोते हैं तो बॉडी वैसे ही रिकवरी मोड में होती है। जो भी हमने रिसोर्सेज बॉडी को दिए होते हैं वो स्लीप के अंदर रिकवरी होती है, वो सारे रिसोर्सेज यूज़ हो गए हैं। अगर हमने रात को कुछ दिया ही नहीं उसको खाने पीने के लिए, ठीक है, मैंने कार्ब्स एलिमिनेट करने के लिए बोला। कार्ब्स की जगह हम प्रोटीन तो देना है हमें बॉडी को, वो चीज़ तो ज़रूरी है, राइट। अगर हमने वो चीज़, हम 16 घंटे अगर बॉडी को भूखा रख रहे हैं और सुबह उठ के 16 घंटे के बाद उसको मील दे रहे हैं, तो बॉडी को हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की। सो जिससे कि जो हमारा रिकवरी प्रोसेस है वो स्लो है। मैंने जो चीज़ एनालाइज की, मे बी लाइक मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे को तो सॉर्टेड सा मतलब फंडा समझ आता है कि हाँ, आप 16 घंटे बॉडी को भूखा कैसे रख सकते हैं। सो मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को, मैंने पहले भी बोली है जी। सप्लीमेंट्स एक्सप्लेन करो जी, क्या होते हैं स्वाद भाई सप्लीमेंट्स और इनका मेजर रोल क्या लाइफ? सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट का पहले तो मैं ये मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब है सपोर्ट। आप प्रॉपर इसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो। लोग, अगर आप सोचो कि वे प्रोटीन के डब्बों के साथ आप सो रहे हो, राइट, तो बॉडी बन जाएगी, मतलब ही नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं बनेगी। सपोर्ट का मतलब है कि आप पहले डाइट से लो, प्रॉपर जो आउटपुट चाहिए आपको, पहले आप डाइट लो, उसके बाद जो चीज़ें कमी आ रही है उसके लिए आप सप्लीमेंट्स लो। वे स्कूप हो गया, वे प्रोटीन हो गए, ये इसलिए बने थे कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ रिकवरी चाहिए होती है हमें वर्कआउट के बाद। साइंस ये है उसके पीछे की, कि लाइक आपने वर्कआउट किया, आपने मसल्स तोड़े, बेसिकली इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, कि आप अपने मसल्स को तोड़ रहे हो। जिम जब जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आप अपने मसल्स तोड़ रहे हो, उनको रिकवरी के लिए सप्लीमेंट्स चाहिए हमें। और इंस्टेंटली अगर आप कोई भी चीज़ खाओगे, चाहे आप चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो, अंडे सबसे ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट होते हैं, उनको भी टाइम लग जाता है। सो वेज को प्रोटीन, वेज को ये जो प्रोटीन है वो इसलिए इन्वेंट हुआ था कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ रिकवरी मिले। बट ये नहीं है उसका मतलब कि सिर्फ सिर्फ वही खा रहे हैं जो कि लोग आज के टाइम पे, ये जो मील रिप्लेसमेंट्स चल रही हैं, ठीक है, ये तो लाइक क्रैप है। क्रैप भी है, ट्रैप भी है, लो भी है, स्केप है। कि हाँ भी लोग सोचते हैं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ हम मील रिप्लेसमेंट ले लेंगे और हमारा वो मील्स का काम कर लेंगे, मतलब ही नहीं है। आपने एक साइंस बताई इसके पीछे कि बॉडी के लिए क्यों आफ्टर वर्कआउट ज़रूरी होता है प्रोटीन, और उसमें एक चीज़ पूछूंगा मैं, क्योंकि मिथ जो होता है, मिथ कह लो या जैसे भी लोग, कई लोग क्या कहते हैं वो पानी में डाल के पीते हैं, बट कई लोगों की, ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी प्रेफरेंस होती है नहीं जी घर आके दूध में डाल के शेक बना के फिर पीना। दोनों में क्या फ़र्क है, और आफ्टर वर्कआउट सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? सो दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं, बट हर एक का एक सही टाइम है। अगर आपने वर्कआउट किया है, वर्कआउट के बाद हमें इंस्टेंट रिकवरी चाहिए, सो हम उसको पानी में लेंगे, पानी में लेंगे जिससे कि हमारी इंस्टेंट रिकवरी हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पानी है वो इजीली डाइजेस्ट होता है। अगर हमने प्रोटीन लिया, सो विद इन ये लगा लो कि आपको बर्फ भी आ जाता है, अगर उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, सो विद इन 10 मिनट्स आपको वो रिकवर कर देगा। दूध को, एक गिलास दूध को, साइंस भी है, 8 घंटे लगते हैं 200 ml दूध को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने में। तभी एक प्रोटीन है जिसको, उसका मैं नाम मेरे ध्यान से निकल गया, वो प्रोटीन है बेसिकली, वो बना ही इस चीज़ के लिए कि वो रात को लेते हैं दूध के अंदर। क्योंकि बॉडी, मैंने जैसे बताया कि रात को बॉडी रिकवरी मोड में होती है, तो जो भी रिसोर्सेज है वो सब यूज़ करती है। सो वो प्रोटीन जैसे ही आप दूध में लोगे वो 8 से 9 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे डाइजेशन आपका स्लो हो जाता है। सो आफ्टर वर्कआउट इट शुड बी इन वाटर। एंड रात को अगर आपको लेना है कि आपने रात को कुछ खाया नहीं है और मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो आप एक 200 ml दूध के अंदर एक स्कूप ये प्रोटीन लेके लाइक काम चला सकते ठीक।
अल्टरनेटिव क्वेश्चन हाँ जी। सप्लीमेंट्स के ऊपर ही है कि सप्लीमेंट्स के अंदर हमारे प्री वर्कआउट्स आते हैं, BCAA आते हैं, जी और भी बहुत जो सप्लीमेंट्स आते हैं इंक्लूडिंग स्टीरॉइड्स हैं, जी। उन सबको ब्रेक डाउन करो हमारे व्यूअर्स के लिए, और क्या उनको लेना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर लेना चाहिए तो किस स्टेज पे आके लेना चाहिए वर्कआउट की, एंड नंबर थ्री, व्हाट टाइम ऑफ अ डे, दिन के किस टाइम पे लेना चाहिए। ठीक है। सो इसका तो मेन सीधा सीधा आंसर ये है कि आप अपनी प्रायोरिटी देखो पहले तो, कि आपका गोल क्या है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा गोल ये है कि मेरा जो फिज़ीक है बेसिकली क्या है कि वो मेरा शोरूम है। सो लोग मेरे को देख के ही आएंगे। सो मेरे को इसको बिल्कुल टिप टॉप करके रखना है। ठीक है, अगर आपकी वो प्रायोरिटी है सो तो आप थोड़ा सा डिविएट होके, जो नेचुरल तरीका नहीं है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को। आप अपनी प्रायोरिटी देखो। रेकमेंड क्या नहीं करोगे, प्री वर्कआउट्स, BCAA या स्टेरॉइड्स? सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, सारे सप्लीमेंट्स सेफ होते हैं क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, कैटेगरी फूड सप्लीमेंट्स की है, जिसके अंदर आपका प्री वर्कआउट्स भी आएगा। प्री वर्कआउट क्या है? कैफीन, कैफीन का पाउडर फॉर्म है, राइट। आप अपने बॉडी वो चूज़ कर सकते हो कि आपकी बॉडी की कितनी रेजिस्टेंस है कैफीन को लेके। अब हाई कैफीन वाले भी प्री वर्कआउट्स आते हैं, वो कईयों को नहीं सूट करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा। अगर और BCA, ब्रांच इन अमीनो एसिड्स, सारे जो सप्लीमेंट्स हैं उनका मेन काम ये है रिकवरी, आपकी रिकवरी फास्ट कर देंगे। और बॉडी की सबसे जो पहली नीड है वो क्रिटीन की नीड है। क्रिटेन। क्रिटीन बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं, राइट, सो क्रिटीन मस्ट है। सबसे पहला सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करूँगा, उसके बाद वे प्रोटीन का नंबर आता है। आई बिलीव क्रिटेन में भी उसकी ब्रांचेज हैं, राइट? हाँ जी। कौन कौन से होते हैं? सो क्रिटीन आपका मोनोहाइड्रेट भी आता है, आपका क्रिटीन HCl भी आता है। इसकी 3 फॉर्म है, और कई बार लोग ब्लेंड भी यूज़ करते हैं इसका, कि तीनों फॉर्म्स एक साथ यूज़ कर लेते हैं। बट ये है कि हर एक, मैं जो पर्सनली मैंने एनालाइज किया है, वन एंड द सेम चीज़ ही है। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। जो ओल्ड स्कूल है वो मोनोहाइड्रेट ही है, आपको सस्ता भी मिल जाता है और बढ़िया भी रहता है वो, कि आप 5 ग्राम से स्टार्ट करो, दैट्स इट। और मैं मतलब बिलीव करता हूँ कि सारी चीज़ें ओल्ड स्कूल ही रखूँ मैं। कोई ना तो मेरी फैंसी डाइट है, चाहे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनको भी मैं ट्रेन करता हूँ, कोई फैंसी डाइट नहीं दे रखी मैंने। वो चीज़ें दे रखी हैं जो वो खा सकते हैं, जो बना सकते हैं। एंड बात आ जाती है स्टेरॉयड की, तो आपकी कॉल है वो। अब मैं अपनी बात करूँ सो मैं एथलीट हूँ, सीधी सी बात, राइट। मेरा जस्टिफाइड अगर मैं लेता भी हूँ तो, राइट। अगर कोई बंदा सिर्फ फोटोज़ के लिए, सिर्फ कूल दिखने के लिए स्टेरॉइड्स की तरफ जा रहा है, सो वो चीज़ गलत है। ठीक है। एंड पहली चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मेरा खुद का भी कोच है, जो भी होता है ईच एंड एवरीथिंग सारा प्रॉपर सुपरविजन में होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई नेट पे कुछ देखा और अपने ऊपर अप्लाई कर दिया या औरों के ऊपर अप्लाई करवा दिया, ऐसा नहीं होता ये तो आपको बड़ा मतलब मॉनिटर करना पड़ता है अपनी बॉडी को, ईच एंड एवरीथिंग। सो आई डोंट थिंक कि मतलब जो नॉर्मल बंदे हैं, अब लेट्स से कि कोई बंदा बैंकिंग जॉब में है, वो आगे मेरे को बोले कि हाँ भाई मेरे को उस तरफ जाना है, तो इट्स नॉट वर्थ। पहली चीज़ तो उसकी फील्ड ही नहीं है वो, सो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड्स को टच करने से पहले मैं साइंस पे आऊँगा। जो आपने क्रिटेन मोनोहाइड्रेट्स एंड क्रिटेन HCl को बोला, दोनों में फ़र्क क्या है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे ये बताओ कि क्रिटेन के पीछे की जो साइंस है, व्यूअर्स के लिए, अगर किसी लेमैन को, अगर आपने 10 साल के बच्चे को समझानी है व्हाट इज क्रिटेन, तो कैसे समझाओगे उसके पीछे की साइंस क्या, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके करता क्या क्रिटेन? सो क्रिटीन का एक ही काम है कि जो आपका वॉल्यूम साइज़ है, मसल का जो साइज़ है वो बड़ा दिखाता है। वो किस लिए दिखाता है कि जैसे आप क्रिटीन को कंज्यूम करोगे, सो वो बॉडी के अंदर वाटर होल्ड करता है, सो तभी उसको वॉल्यूमाइजिंग एजेंट बोलते हैं। वो आपके मसल्स में पानी को होल्ड करेगा, जिससे कि आपका जो मसल साइज़ है वो बड़ा दिखेगा। प्लस आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आप उसकी जो इंक्रीज़ करेगा। दूसरी चीज़ जो है कि आपका जो माइंड सेट है, आप इसको प्री वर्कआउट में भी यूज़ कर सकते हो, पोस्ट में भी यूज़ कर सकते हो। प्री वर्कआउट में इसलिए यूज़ करते हो कि आपका जो माइंड सेट है कि हाँ भाई एक इंटेंस वर्कआउट चाहिए मेरे को,
क्योंकि जैसे ही वो कंज्यूम करते हैं तो आपकी पावर भी बढ़ा देता है। ओके। सो वो बहुत ज़रूरी है अगर वो आप ले रहे हो। सो इसके ये फ़ायदे हैं। और एक चीज़ है जो मतलब लोग मिस करते हैं इसके साथ में, वॉल्यूमाइजिंग एजेंट है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है इसके साथ। कम से कम 4 लीटर पानी। क्यों? पानी जब तक आप पियोगे नहीं तो वो मसल साइज को बड़ा दिखाई नहीं पाएगा। और इवेंचुअली क्या होगा कि पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी किडनीज पे इफेक्ट कर सकता है। बट सेफ है ये, सबसे सेफ सप्लीमेंट के अंदर कंसीडर होता है क्रिएटिन। स्टीरॉइड्स पे आते हैं। स्टीरॉइड्स के पीछे की साइंस बताओ व्यूअर्स के। नंबर वन, क्योंकि आपने बोला कि यार अगर कोई बंदा बैंकिंग जॉब में है या फिर किसी और जॉब में है, ठीक है, जिसकी प्रोफेशनल एथलेटिक जो है वो प्रोफेशनल जॉब नहीं है, उसके लिए शायद ये जस्टिफाई नहीं है। और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कैसे जस्टिफाई और क्यों जस्टिफाई? सी स्टेरॉइड्स लोग जो है वो मोस्टली जो मैंने लोग देखे हैं वो ना, जब कोई ना कोई उनको बुली करता है ना कि उनको मतलब ये फील करवाना इन्फीरियर कि हाँ भाई यार तेरी तो बॉडी नहीं बन रही है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने देखा है वो उस चीज़ में आके ना, पीयर प्रेशर में आके वो चीज़ लेते हैं, जो कि गलत है। आप किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि वो सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो बंदे ने चाहे मेहनत करनी होती है नेचुरली, बट वो कहता है कि हाँ यार थोड़ा सा इजी वे है। लोग और मोस्टली लोगों को मिथ ये है कि जो स्टेरॉयड है वो उसको फैट बर्नर कंसिडर करते हैं कि भाई ये बेसिकली क्या है कि आपका फैट कम कर देगा, जो कि गलत है। हर एक चीज़ के अपने अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। नुकसान कोई नहीं बताता है, कूल सबको लगना है बट नुकसान नहीं बताएगा कोई। सो इसके पीछे के सारे टेस्ट होते हैं पहले, ब्लड वर्क होता है, प्रॉपर ब्लड वर्क होता है। उसके बाद देखते हैं कि आपका आप क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल है, आपके वाइटल ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, उनका उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं है। प्री साइकिल पोस्ट साइकिल ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई लेमैन की तरह कि हाँ भाई चलो ये ले लो, अच्छा एक काम करते हैं ये इंजेक्ट कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। प्रॉपर सारी चीज़ें आपकी बॉडी को देख के कि हाँ भाई आपका क्या गोल है, आपको कहाँ पहुँचना है, तो वो सारी चीज़ों को देख के ही आपको प्रेस करेंगे। बट ये है कि यहाँ पे कनाडा के अंदर एक जो मैंने एडवांटेज देखी है कि इंडिया की तरह पायरेसी नहीं है। आपको टचवुड जो भी आप कर रहे हो लाइक एटलीस्ट प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है उसकी, चाहे वो सप्लीमेंट्स हैं चाहे वो स्टेरॉइड्स हैं। सो वो चीज़ एक एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा है ना कि हर जिम के अंदर ही चल रहा है ये काम, और हर जिम में जहाँ चल रहा है नकली चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। और जितना नकली है उसके उतने ही ज़्यादा साइड इफेक्ट। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, स्टेरॉइड्स एथलेटिक्स जो अपने प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करना होता है। उस पुश के लिए हमारी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, जो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी मसल का जो साइज होता है एक टाइम पे आगे वो रुक जाता है। तो उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, उस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, वो चीज़ लाने के लिए, ताकि आप इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ compete कर सको, तो उन्हें वो एज अ वो लेना पड़ता है, सप्लीमेंट लेना पड़ता है, ताकि वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वो एथलेटिक दिख सके। सो इसमें मैं वही बोल रहा था कि ये मिथ है कि ये सप्लीमेंट है ये ऐसे, ये सप्लीमेंट नहीं है। बेसिकली क्या है कि आप पहले अपनी बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है वो तो अचीव कर लो। मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने अगर कुछ किया भी होगा, सो 8 से 10 साल मैंने मेहनत की है नेचुरली, ठीक है। और मैं सारों को ये चीज़ बोलूँगा कि आप पहले लाइक एटलीस्ट 8 से 9 साल 10 साल आप नेचुरल चलो, अपनी बॉडी की जो आपकी नेचुरल कैपेसिटी है उसको पहले अचीव करो। फिर एक सेचुरेशन पॉइंट आता है जिसकी आप बात कर रहे हो। सेचुरेशन पॉइंट ये है कि आपको दिखता है कि यार रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और मेरे को ऊपर जाना है। और सी उसका भी एक और जो मेन रीज़न वो ये आ जाता है कि आप देखोगे पहले कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपका गोल क्या है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो तो मतलब ही नहीं बनता आपको करने का। अगर आपको कोई आप प्रोफेशनल शो के लिए आप जाना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि, क्योंकि हमारे जीन्स, जहाँ जीन्स की बात आ जाती है, हमारे जो जीन्स हैं और दूसरे रेसेस के जो जीन्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आपको उनके बीच में compete करना है। सो आपको करना ही पड़ेगा वो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई थिंक इसमें
बहुत अच्छी एग्जांपल होगी जो हमारे अफ्रीकन लोग हैं। हाँ, उनकी उनकी एथलेटिक जो भी नेचुरल होती है। बिल्कुल। अगर compete कर रहे हैं उनको आप देखोगे, 13-13 साल के नेचुरल एथलीट्स भी हैं, वो ऐसे लगते हैं कि भाई पता नहीं क्या। मैं जो मेरा पर्सनली मानना है वो ये है कि पता नहीं उनके बीच में लाइक टेस्टोस्टेरोन के अलावा कुछ और ही बन रहा है, जिससे कि उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे मतलब ब्राउन पीपल उनकी। सो और स्टेरॉइड्स मतलब बार बार यही बोलूँगा कि प्रायोरिटी देखो, और हर बंदे के लिए नहीं है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे आपको। तो पहले आप सोच समझ के ही उस चीज़ में पढ़ो कि वो लाइन आपको लेनी है या नहीं है। आपने फैट बर्नर्स की बात की, तो एक्सप्लेन करो व्हाट इज फैट बर्नर, बिकॉज आपने ये तो बता दिया स्टीरॉइड्स इज नॉट अ फैट बर्नर। बिल्कुल। फैट बर्नर होते क्या हैं? हम्म, क्या वो एक रेगुलर इंसान को, लड़का हो चाहे लड़की हो, हम्म, उसे लेना चाहिए? हम्म, क्योंकि स्टार्टिंग दोबारा वहां पे जा रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे हाँ। पॉडकास्ट के आपने बोला कि समर बॉडी के लिए तैयार हो रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, समर बॉडी में लोगों ने बीच पे जाना है, बीच पे जाना है तो शर्ट्स उतारनी है अपनी, हम्म, तो उसके लिए वो कहते हैं यार बॉडी पे फैट ना हो। हम्म, तो बॉडी का जो फैट रिमूव करने का तरीका हम्म, नेचुरल हो सकता है क्या, नंबर वन? हम्म। नंबर टू, अगर किसी ने फैट बर्नर लेना है, सो व्हाट इज द राइट अप्रोच फॉर दैट? नेचुरल तरीका भी है। जो भी सप्लीमेंट्स है मैंने आपको बोला है कि आपको बूस्ट जरूर देते हैं वो, ठीक है, जो भी आपका गोल है रिकवरी के अंदर। चाहे अगर आपका फैट लॉस अगर आप कर रहे हो तो फैट लॉस, अगर आप फैट फैट बर्नर यूज़ कर रहे हो सो वो स्पीड अप कर देगा। मेन चीज़ है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट के अंदर आपको जाना बहुत ज़रूरी है। ओके। बहुत सॉर्टेड सा सीन है इसका कि अगर हमारी किसी एक नॉर्मल बंदे की जो नॉर्मल कंजम्पशन है, कैलोरी इनटेक है, ठीक है, मतलब उसको सर्वाइव करने के लिए 2000 कैलोरी चाहिए, और आपका फैट लॉस का गोल है, सो आप क्या करोगे कि 300 से 500 कैलोरीज कम लेनी स्टार्ट कर दोगे, सो दैट कि आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि आपका इवेंचुअली फैट लॉस होना स्टार्ट हो। इसके पीछे की ये साइंस। दूसरी चीज़ जो आप बर्नर्स की बात कर रहे हो, फैट बर्नर क्या है कि थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। थर्मोजेनिक इफेक्ट क्या है कि हीटिंग इफेक्ट, वो किससे होता है? आपकी कैफीन से। उसके अंदर मतलब लाइक काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कैफीन कैफीन भी यूज़ होता है उसमें, आपकी डिहाइड्रेशन की पिल भी यूज़ होती है, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर 50% हमारा वाटर वेट है। सो उस वाटर वेट को सुखाने के लिए डिहाइड्रेट डाल देते हैं, जिससे कि हमारा वाटर वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सो कुछ चीज़ें हैं। और अगर किसी ने लेना है फैट बर्नर, सो आई वुड सजेस्ट कि एनिमल कट्स आता है यूनिवर्सल न्यूट्रिशन का, सबसे बेस्ट फैट बर्नर है। अगर मैं भी कभी अगर फैट लॉस करता हूँ, सो मैं पर्सनली अपनी उसको स्टैक में यूज़ करता हूँ। एंड तीसरी जो चीज़ आप बोल रहे थे कि राइट टाइम? राइट टाइम, अगर आपने करना है उसको, सो आपकी वर्कआउट से आधा घंटा पहले आप लोगे, जिससे कि वो आपका प्री वर्कआउट का काम भी कर देगा। ओके। और क्योंकि उसमें कैफ़ीन है, कैफ़ीन क्या है, आपको मतलब जो फोकस है आपका वो बढ़ा देता है कैफ़ीन, और आपकी इंड्योरेंस बढ़ जाती है। सो बट ये चीज़ है मेन नेचुरल वे, जो यही है कि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैट बर्नर खा लिया और आपने वर्कआउट नहीं किया। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, और साथ में डाइट आपकी बहुत ज़रूरी है, डेफिसिट में होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जहाँ तक मैं समझाऊँ, अगर किसी ने नेचुरल तरीके से अपना फैट लॉस करना है, हाई प्रोटीन इनटेक, हाँ, लो कार्ब। बिल्कुल। लो कार्ब्स भी कर सकते हो आप। बॉडी को बेसिकली क्या है, हमें बॉडी को शॉक थेरेपी देनी है। शॉक थेरेपी का क्या मतलब है कि बॉडी को किसी चीज़ का हैबिचुअल नहीं बनाना हमको। तो लेट्स से कि अगर आप बॉडी को किसी दिन 100 ग्राम कार्ब्स दे रहे हो, सो कुछ दिन ऐसे होंगे जो आप मीडियम कार्ब्स रखोगे बॉडी के अंदर, ठीक है। कुछ दिन ऐसे होंगे लो कार्ब्स पे भी डालोगे आप बॉडी को, सो दैट की बॉडी हैबिचुअल में हो, उसको शॉक लगता रहेगी, हाँ भी यार पता नहीं चल रहा। और वो शॉक थेरेपी से ही आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती अब मसल्स की आपसे बात करना चाहूँगा है। थोड़ी। मसल्स में स्पेशली एक बहुत की पॉइंट आता है जिसके बारे में शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो है इम्बैलेंस ऑफ मसल। मसल्स में जो इम्बैलेंस होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल राइट बाइसेप्स बड़ा है, लेफ्ट छोटा है, तो वो जो इम्बैलेंस होता है उसको कैसे बंदा मैनेज करे? अगर कोई रेगुलर एक नॉर्मल इंसान जिम में जा रहा है,
उसके पास कोई कोच नहीं है या फिर उसके फाइनेंशियल पावर नहीं है कि वो एक कोच हायर कर सके, तो उस बंदे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस मसल के इम्बैलेंस को सही करने के लिए? इसके अंदर आपको एक ही चीज़ है कि वैसे ये नेचुरल है कि बाइसेप्स के अंदर जो साइज़ है आपका वो आधे इंच का फ़र्क हर एक बाइसेप्स में, मतलब हर एक जो भी ह्यूमन है उसके में है डिफरेंस है आधे इंच का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बात करूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका जो बॉडी पार्ट है वो कम स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू अदर मसल ग्रुप, सो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ है बड़ी मतलब कि सॉर्टेड सी चीज़, आपको उस मसल को ट्रेन करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। मैं लाइक अगर मेरे क्लाइंट्स हैं, किसी क्लाइंट्स का जैसे शोल्डर वीक है, सो मैं उसकी ट्रेन करने की फ्रिक्वेंसी बढ़वा देता हूँ। अगर वो एक बार ट्रेन कर रहा है तो वो 2 बार ट्रेन कर लेगा, 2 बार नहीं तो उसको ऑल्टरनेटिव डेज पे ट्रेन कर लेगा, जिससे कि उसकी रिकवरी भी पॉसिबल है और जो उसका जो वीकनेस है वो कम हो जाती है, ओके। डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती और इसमें अगर एक ही और चीज़ बोलूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्पेशली चेस्ट जो है वो वीक है, है। ठीक है, अब चेस्ट में क्या उसको जब अपनी एक्सरसाइज लगानी है, आपने बोला फ्रिक्वेंसी तो इंक्रीज कर लेगा, जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, कई लोगों में मिथ होता है अच्छा इंस्टेड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल राइट मसल वीक है चेस्ट का, लेफ्ट चेस्ट मसल इज ओके, तो क्या उसे जो ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए वो राइट मसल पे, राइट चेस्ट पे करना चाहिए या फिर लेफ्ट चेस्ट पे करना चाहिए या फिर दोनों पे बराबर करना चाहिए इवन फ्रिक्वेंसी जब हम इंक्रीज कर रहे हैं? ये मतलब पहली बार ही आया मेरे आगे क्वेश्चन में से। हाँ, बट इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। और जब भी हम चेस्ट को ट्रेन करते हैं, चाहे चेस्ट हो, ठीक है, चेस्ट एक ऐसा मसल है, चेस्ट और शोल्डर्स, इवन लेग्स की भी बात कर लें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने स्क्वाट्स लगाने हैं तो इकट्ठे लगाते हैं, ठीक है। अगर चेस्ट लगा रहे हैं, अगर बारबल लगा रहे हैं तो हम सिंगल एंड बारबल नहीं लगा सकते हैं। सो उसको हमने क्या करना है कि इकट्ठे ही ट्रेन होएगा, बट ये है कि हमारे मैंने जैसे बताया कि बाइसेप्स के अंदर आधे इंच का फ़र्क होता है, सो हो सकता है कि डेवलपमेंट ऊपर नीचे हो, बट ये चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी चेस्ट वीक है तो उसको ट्रेन करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे कि लेट्स से चेस्ट, बैक और लेग्स और हमारी लोअर बैक, ये बड़े मसल ग्रुप हैं, इनको रिकवरी के लिए कम से कम 48 टू 72 आवर्स लगते हैं एटलीस्ट। सो आपको इतना रेस्ट जरूर देना उसको, उसके बाद ही आप ट्रेन कर पाओगे, नहीं तो वो ओवर ट्रेनिंग कंसिडर होगी और इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ पूछूंगा और मैं हम्म, मसल्स को लेके इसी का फॉलो अप क्वेश्चन, अगर किसी को पता ही नहीं उसकी चेस्ट या कोई कोई मसल वीक है तो उसके लिए क्या प्रॉपर तरीका है कि बंदे को पता लगे अच्छा यार दिस मसल इज वीक? ये तो बेसिकली क्या है कि आपको ट्रेनिंग के बाद ही पता लगेगा, और ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हम कह दें कि भाई हमारा आर्म्स वीक हैं या हमारी लेग्स वीक हैं, ठीक है। जब आप जब थोड़ा टाइम तक आप ट्रेन करोगे इसको, अगर 2 से 3 साल आप ट्रेन करते हो, उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई आपने चार वीक्स में अपनी पीआर ट्राई करी, पीआर मीन्स पर्सनल रिकॉर्ड, ओके। ठीक है। आपने 3 वीक उस एक जो आपने वेट अटेम्प्ट किया है उसको 3 वीक आपको रैपिडली मतलब उसको ट्राई करना है, और जो चौथा वीक है आपने हमेशा जो भी आपने लास्ट वेट मारा था थोड़ा सा इंक्रीज करके, सो उससे आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो कि हाँ भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है। अगर आपकी वो स्ट्रेंथ लैक हो रही है सो आप उस मसल पे काम करना स्टार्ट करें। लास्ट दो पर्सनल क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट के लिए ठीक है। ये पर्सनल क्वेश्चन मेरे इसलिए हैं क्योंकि ये मुझे जो मेरे गेस्ट आते हैं हम्म, उनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा और अच्छे से जानने में मेरी हेल्प करते हैं, नंबर वन। हम्म, नंबर टू, ये दो क्वेश्चन अपने आप से बहुत ज़्यादा पूछता हूँ, इसलिए आप जस्ट कीपिंग अ हैबिट टू सबसे पूछूं। ठीक है। नंबर वन, हम्म, अगर आपने अपने यंगर सेल्फ को हम्म, सिर्फ एक एडवाइस देनी है कि वो बहुत हायर पेस पे उस चीज़ जहाँ पे चला जाए जहाँ पे अभी आप हो, बट दैट एडवाइस विल? इसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो मैंने गलतियाँ की है वो ना करे, और लाइक जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं एटलीस्ट लाइक मैं उसको वो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा इनिशियल फेज पे ही कि जहाँ मेरे से गलतियाँ हुई हैं और जहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी या सपोर्ट की ज़रूरत थी वो पूरी सपोर्ट भी उसको मिले, और जो गलतियाँ हुई हैं मेरे से सो उनसे वो बचे। और वो एक एडवाइस क्या होगी? एडवाइस यही होगी कि किसी को देख के मत करो कुछ भी, आप अपने पैशन को फॉलो करो। मेरा स्टार्टिंग से यही पैशन था कि फिटनेस, सो मैं कनाडा जब मैं आया था यही सोच के आया था और यही कर रहा हूँ। सबको यही कहूँ कि अपने पैशन को फॉलो। सब कुछ है।
अगर आपके पास सिर्फ 24 आवर्स है फॉर लाइफ, तो उन 24 आवर्स में आप क्या करोगे और कैसे स्पेंड करोगे? मैं एथलीट हूँ तो डेफिनेटली जिम में ही उसको करूँगा मैं Okay. स्पेंड। और लाइक जो जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, लेट्स से कि मेरी कंपाउंड लिफ्ट्स, चाहे मैं वो डेड लिफ्ट है, कुछ मेरे गोल्स हैं, वो जब तक मतलब ना अचीव हो जाए तब तक मैं, वो 24 घंटे है मेरे पास, सो एटलीस्ट वो मैं हिट करूँ मेरे पर्सनल गोल्स। वो रहेगी मेरी कोशिश तो। वेरी यूनिक आंसर। चलो, थैंक यू वेरी मच सुकांत भाई हाँ जी, थैंक हमारे यू। पॉडकास्ट पे आने के लिए एंड हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए। जी, एंड आई होप कि इसके बाद हम दोबारा से और करेंगे जरूर। किसी और बढ़िया बर्निंग टॉपिक्स पे लाके, फिटनेस से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड। बिल्कुल, एंड कैसा हुआ? बहुत बढ़िया जी। थैंक यू। आई होप यार आपको आज के पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी फिटनेस को लेके। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है, नीचे कमेंट्स में लिखो ताकि हम अगले फिटनेस पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस का भी जिक्र करें। एंड अगर आप नए हो हमारे पॉडकास्ट पे, आप सब्सक्राइब करो यार। एंड इन रिटर्न आई विल डेफिनेटली प्रॉमिस यू ऐसी वैल्यू एडिशन इन्फॉर्मेशन लेता आऊँगा। थैंक यू वेरी मच एट अभिलाष पॉडकास्ट, where the experience flows.